औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज बुध का दिन है और बुध के बाद 2 दिन होते हैं कि जब प्लान आउट्स होते हैं कि हमने जुम्मे और हफ्ते को क्या करना है। इस हफ्ते शायद जुम्मे और हफ्ते को हमने या तो जोड़िया बाज़ार का चक्कर लगाना है या एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि बहुत मशहूर है उसका चक्कर लगाना है, क्योंकि रमज़ान करीम की आमद है। और जिस तरीके से दिन करीब आते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों का जज्बा अरूज पर है। और कराची के लिए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कहीं पर भी कोई भी त्यौहार हो, कराची वाले पीछे नहीं रहते। और इसका मुंह बोलता सबूत आज का मेरा पैनल है, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए एक इम्तजाज की अगर आपकी सेहत ख़राब है, सेहत को मेंटेन कैसे रखना है, रोज़े कैसे रखने हैं, यानी अगर कोई भी बीमारी आपको प्रॉब्लम है तो हमारे पास डॉक्टर आबिद मौजूद है। लेकिन अगर हम सोचते हैं स्किन टैंग हो रही है, किसी भी अफ्तार पार्टी में जाना है, किसी भी ऐसे ओकेजन पर जाना है कि हम अपनी स्किन को कैसे बेहतर से बेहतरीन दिखा सकते हैं, तो आज हमारे साथ सुल्ताना इमरान मौजूद है। और इसी के साथ अगर हम बात करें नए टैलेंट को प्रमोट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि नए अंदाज में अपने आप को बनवाना, तो हमारे साथ आज राहील मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर आबिद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल एवरग्रीन। एवरग्रीन वाकई में आप लगते हैं, मुझे वो कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है। लोग कहते हैं डॉक्टर आबिद ना डे बाय डे मोर देन मोर ग्रूम होते चले जा रहे हैं। ये बस वही बात है, कुदरती अमल है। माशाअल्लाह। हम अपने आप को समझ लीजिए कि कब्र के नज़दीक देखते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं हकीकत में देखता हूँ ये। अच्छा, जैसे देखते हैं वैसे ग्लो आ जाता है, चेहरा रोशन हो जाता है, दिलो दिमाग रोशन हो जाता है, खूबसूरत ख्यालात आ जाते हैं। मैं भी ये कहता हूँ कि इंसान को जो है अपना आखिरत को हर वक्त याद रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सुल्ताना इमरान आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपकी अपीयरेंस टीचर वाली भी आ रही है कि गलत मत करो। अब मुझे इतना पता नहीं मेकअप के बारे में, लेकिन ये वाला सही लगाओ, यहाँ पर लाइन सही आ रही है। ये लाइन क्यों नजर आ रही है? नहीं, वो मेरे फेस इस टाइप का है, वैसे मैं इतनी मतलब पोलाइटली रहती हूँ सबके नहीं, मतलब देखिए, हरगिज ये मतलब नहीं होता टोकने का कि आप स्ट्रिक्ट हैं। मकसद ये होता है कि मेरा सिखाया हुआ बच्चा या बच्ची बेहतरीन अमल करे, ताकि दुनिया में मेरा नहीं लेकिन उसका नाम जरूर हो। ऐसे ही है। अच्छा जी, राहील अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, राहील के बारे में एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि राहील मतलब मॉडलिंग फील्ड में भी हैं, अपनी फिजियो की फील्ड में भी हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने बेचारे को अजीबोगरीब ट्रैक्स पर डालने की कोशिश की, लेकिन तुरंत अगेन मौजूद है साथ हमारे। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ऐसे ही है। अच्छा जी, डॉक्टर आबिद, अब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिनको दिल की बीमारी है और जिनको शुगर की बीमारी है, रोज़ा अगर रखना है तो तयन दवाई का कैसे होगा? मतलब क्या वो दवाइयाँ खाते हुए रोज़ा रख सकते हैं? क्योंकि अक्सर तो डॉक्टर कहते हैं नहीं शुगर हो गया, अब रोज़ा नहीं रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद मफरूज़े ये हम कर लेते हैं कि रमज़ान है तो शुगर वाले को रोज़ा नहीं रखें, या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारियाँ वो रोज़ा नहीं रखें। मैं ये समझता हूँ ये सब सही नहीं है। ये रोज़ा जो है असल में वो आपका तज़किया नफ्स है। आपकी नफ्स की जो है पाकीज़गी करता है वो। ऐसे ही है। आप सिर्फ जो आप देखिए ना, नॉर्मली रमज़ान का पीरियड है कि आप सुबह सोते हैं 2-3 बजे, आप उठ जाते हैं, नमाज वमाज करके आप दौड़ा कहते हैं शाम हो गई। इसमें क्या टाइम निकला? थोड़ा क्या भूखे रहे आप? इसके अंदर जो है कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं। काम पे जाते हैं आप 8 बजे जाते हैं, 2 बजे घर आ जाते हैं आप। हमारे दिमागों पर होता है कि रोज़ा रखा हुआ, रोज़ा रखा हुआ। ऐसा मैं ये समझता हूँ रोज़ा अल्लाह ताला ने एक हेल्थ प्लान दिया है हमको, एक रोज़े की शक्ल में इंसान को, महीनों इंसान को हेल्थ प्लान है, ये हेल्थ ही एक सिस्टम उन्होंने डेवलप करके दिया है हमारे पास जो है। रोज़े से मैं भी अपने मरीज़ों को खुद भी ये कहता हूँ कि अभी अगर मेरा कोई फैटी है, मैं हो रहा हूँ, वेट मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो रमज़ानों में इंशाल्लाह मैं फिट हो जाऊँगा बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ। वो आम दिनों के मुकाबले में किलो के साथ पकौड़े खाना, किलो के साथ समोसे खाना। हाँ, तो ये सब चीज़ें असल में अगर आप एक अच्छी हैवी अगर आप रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं तो आपको मकसद नहीं रहता फिर रमज़ान का। रमज़ान का तो मकसद यही है कि आपको रोकना है अपनी चीज़ों, अपने लोगों को अपने खाने पीने की चीज़ों से रोकना है, अपने ख्वाहिशात को रोकना है, कंट्रोल करना है। ये रोज़े का तज़किया नफ्स है आपका। और नमाज के बाद है, पहले नमाज आपको सिखा रही है कि आपको पहले फॉलो करा रहा है अल्लाह, अपने पहले रूल रेगुलेशन आपको नाफिज कर रहा है, फिर कहता है अब भूखे रहो आप थोड़े से। और जहन में ये अच्छा ये रखो कि आपने इसलिए रखना है कि अगर वो लोग जो इस वक्त भूखे बैठे हैं
आपके किसी ज़रूर नहीं कि आपके पास पैसा है, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन मसाकीन भी लोग भी हैं, गुरबा भी लोग हैं, उनकी जो भूख है वो तो आप महसूस तो करो ज़रा, आप तड़प जो है वो तो महसूस करें आप ज़रा। एक सऊदिया के ही एक अगर प्रोग्राम पे याद हो कि एक मुफ्ती को फोन आया और मुफ्ती फिर ज़ारो कतार रोने लग गए। एक बच्चे ने कहा कि क्या मेरा रोज़ा होगा, क्योंकि मैं सुबह भी और शाम में भी कुछ कभी मयसर होता है या नहीं। तो मौलवी साहब ने पूछा कि ऐसा क्या है, अगर कुछ खा लिया? तो कहते नहीं, दरअसल पिछले 8 दिन से घर में कुछ नहीं, मैं सुबह भी पानी पीकर रोजा रखता हूँ, शाम को पानी पीकर रोजा खोलता हूँ। तो आप यकीन करें कि मुफ्ती साहब ज़ारो कतार होने लग गए और उन्होंने कहा कि या अल्लाह रहम कर मुस्लिम उम्मा पर। ऐसा ही और दूसरी चीज ये, देखने वालों को मैं कहूंगा कि रोजा सिर्फ मुंह बंद करने का नहीं, यानी खाना पीना नहीं, आपके हाथ का भी रोजा है, आपके कान का भी रोजा है, आपके मुंह का भी और आपकी आंखों का भी रोजा है। हमारे यहाँ पर बाकी सारे अमल चल रहे होते हैं, सिर्फ भूखा रहना तो मेरा रोजा है। ये असल में तरबियत बड़ी अहमियत रखती है। हमें चाहिए कि हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं रमज़ान के हवाले से और नमाज के हवाले से, उनको अटेंड करना चाहिए और लोगों के घर घर पर पहुँचना चाहिए। हमारे आज का जो नौजवान है वो बहुत सी इन चीज़ों से नावाकिफ़ है। वो ये नहीं समझता कि शायद रोज़ा जो है वो सब सही है। उसने पार्टी भी अटेंड करनी है, रोज़ा खोलने के बाद फिर रात को उसने नाइट पार्टी भी अटेंड करनी है, वो सब चीज़ें वो कह रहे ये सब अपनी जगह है। अच्छा, और वो अपनी जगह है। ये बात करेंगे, इसमें बड़ा अच्छा एक पॉइंट आपने दिया। स्किन की तरफ आते हैं। सुल्ताना जी, मुझे ये बताइएगा कि हम स्किन को कैसे हेल्दी कर सकते हैं? पानी पी पी कर मेरी तो और काली हो जाती है स्किन। मैं बताएं मैं क्या करूं? मैं मेकअप लगाने के बाद भी ये सही नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, स्किन को हम इस तरह हेल्दी कर सकते हैं। एक तो पानी, जो आपने बता ही दिया पहले ही कि पानी पीना चाहिए सबसे ज्यादा। गोरे क्यों नहीं होते हम? मुझे ये समझ नहीं थी। हेल्दी तो हो जाती है स्किन, वो तो हम भी हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन गोरा होना जरूरी नहीं होता। इंसान की स्किन जो है ना वो हेल्दी होना होता। ये है कि क्रिस्टल क्लियर हो। अब जो अल्लाह ताला ने हमें रंग दिया है वो तो होता ही है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोरा होने के चक्कर में स्किन को डैमेज कर लेते हैं। तो इस गोरा होने के चक्कर में नहीं पड़े, आप स्किन को ही अच्छा करें। सही है। खाएं, खुराक अच्छी लें, पानी पिएं, स्किन का ख्याल रखें। जब ग्लो आएगा तो स्किन खुद ही अच्छी रहेगी। ऐसे ही है। हाँ, वैसे एक बात ये मैंने देखी कि अगर आपकी क्रिस्टल क्लियर स्किन होती है तो विटिश कलर भी बड़ा प्यारा लगता है। बहुत अच्छा। आपने देखा इंडियन जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं सबके रंग गंदूमी होते हैं, लेकिन वो कितनी से भी ज्यादा नीचे होते हैं। हाँ, हमारे तो ऊपर वाले होते हैं उनके। वही तो कह रही हूँ, वो कितनी ग्लो कर रही होती हैं, कितनी मतलब खूबसूरत लग रही होती हैं स्क्रीन पर भी, वैसे भी। अच्छा, आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि स्किन के लिए आप मतलब आपका पार्लर से भी ताल्लुक है, अगर मैं गलत नहीं हूं मैं अपना पार्लर, तो मुझे ये बताएं कि एक तो किस नाम से पार्लर है? मेरा पार्लर है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के नाम से? अच्छा, आपको ऑब्सेशन रहती है कि मैं अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगा, तो लड़कों को भी ये काम है। हाँ, लेकिन मैं अच्छी लगूं, मेरा ये जो मतलब एक है कि लोग अच्छे लगे, लड़कियां अच्छी लगे, हर कोई खूबसूरत लगे। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कोई डैमेज स्किन के पास साथ आपके पास आता है और मतलब 10 दिन के अंदर शादी है या कोई मंगनी है या निकाह है, तो आप प्रॉपर्ली ये उसको बताती कि अभी तो मैं सब कुछ छुपा दूंगी, डेंट पेंट सही हो जाएगा, लेकिन उतरने के बाद जो है वो आपको देखिए होता यही है, जब आपकी स्किन अगर डैमेज की तरफ गई हुई होती है तो फिलहाल तो हम मेकअप से ही छुपा देते हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर उनको पहले से मतलब उनको एक सिटिंग लेनी पड़ती है, स्किन केयर वाले को दिखाना पड़ता है। ऐसे हम फौरन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेकअप से ही हम उसको मतलब कर देंगे उस वक्त तो कवर, लेकिन प्रॉपर उनको जो है ना वो स्किन की जो लेनी पड़ेगी। अच्छा मैम, आपके लिए सवाल है, मैम से पूछ के बताएं कि एक मैं जब भी मेकअप करती हूँ, ज़किया अली हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से, उन्होंने कहा कि मैं मेकअप करती हूँ तो अंडर आई के ऊपर कुछ भी अप्लाई करूँ, थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से भाई मुराद और बाकी मैं लड़की। अच्छा, ये देखिए, ये जो लोग स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं उठाते, ये उनके साथ प्रॉब्लम होती है। हर एक के आजकल हल्कियाँ होते हैं, आपको पता है, अंडर आई होता है, तो उसको कवरेज करना पड़ता है। पहले हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद अपना कोई जो भी हमारे बीबी क्रीम है या जो भी हमारा फाउंडेशन है, फिर हम उसको एप्लीकेशन करेंगे। डायरेक्ट उठाकर लगा देते हैं तो फिर ये जो एरियाज होते हैं हमारे अंडर आई, ये बिल्कुल अलग नुमाया नजर आते हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, एक और सवाल आया है डॉक्टर आबिद आपके लिए कि रमज़ान में मुझे अक्सर खांसी लग जाती है और फिर खांस कर बुरा हाल होता है, और अगर हल्की सी भी मतली आ जाए, जो कि मौलाना की तरफ से भी है कि मुंह भर के अगर आपको उल्टी नहीं हुई तो आपका रोज़ा मकरूह नहीं होता, लेकिन लोग डराते नहीं रोज़ा टूट गया।
नहीं, ऐसा नहीं है। नौजिया वोमिटिंग अगर अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, तो उससे रोज़ा नहीं, ना मकरू भी नहीं होता। लेकिन अगर आपका मुसलसल ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रहा है आपको, हमें स्टमक प्रॉब्लम कहते हैं इसको ना, तो आप उसका ट्रीट कर लें ना, उसको देख लें आप। एच पायलोरी वगैरह है, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उनको देख लें, डॉक्टर को दिखा दें। ये नहीं कि रोज़ाना जो है मतलब 2-3 दफ़ा उल्टी कर रही हैं, सब नॉर्मल है मेरा ये, तो ये नॉर्मल नहीं है ये। या अच्छा जी, राहील आपके लिए सवाल आया है कि मॉडलिंग एक बहुत मुश्किल फील्ड है और आपको सड़े हुए एक्सप्रेशन बनाने होते हैं, अल्लाह की कसम। जब आप वॉक कर रहे होते हैं या कोई भी एक्ट, अच्छा चलें, अब मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ तो मेरे एक्ट हाथ भी चल रहे हैं, मुंह भी चल रहा है, मैं आपको देख भी रहा हूँ, लेकिन एक सामने कैमरा होता है और ये कर रहे हैं वो कर, तो ये पूछा क्या डिफ़िकल्ट है या ईजीएस्ट फील है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत टफ भी है। एक्चुअली बात ये है कि जब कुछ लोग किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो अपने दिमाग को, अपनी मेमोरी को इतना सेटिस्फाई रखें कि यार मुझे ये करके दिखाना है, ठीक है, ऐसे ही है। ऐसा ना हो कि यार मैं एक, फॉर एग्जांपल मैं भी एक जगह गया था, तो एक मेरा दोस्त था, मैं उसको लेकर गया शूट पर, तो उसने मुझसे कहा कि यार मैं ये काम नहीं करता, वो ऑनलाइन सबको सामने कह दिया। तो मैंने उसको बाद में बताया कि यार देखो, अगर नहीं करते तो तुम्हें शौक किस चीज़ का है, व्हाट इज दिस, इसके बारे में डिफाइन करो। कह रहे तुमने ये मुझे कहा कि मुझे शौक भी है कि मैं एक मॉडलिंग के लाइन पर आऊँ, एक प्लेटफॉर्म पे चलूँ, इस तरह, तो वो तुम कर भी नहीं रहे हो। तो मेरा आपका सवाल ये है कि अगर चेहरा इंप्रेशन, यस, तो भाई मैं ये कहता हूँ कि यार आपके अंदर गट्स होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर नहीं भी है ना तो उसको पैदा करो कि यार मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैं ये सवाल नहीं करूंगा, बहुत बुरी बात है उमैर, गलत बात है, ऐसे नहीं कहते। और अगर कोई किसी को, राहील आपके लिए सवाल आया, किसी बंदे के लिए बोला गया कि वो बड़ी बड़ी बातें, देखो आपकी बातें धरी की धरी रह जाती हैं, आपको अमल कर कर दिखाना है। अगर हम यहाँ पर डॉक्टर आबिद की बात करें, ये सिर्फ आकर दावे करें टीवी पर और यहाँ पर वो ट्रीटमेंट्स ना दें, तो आई डोंट थिंक सो कि लोग डॉक्टर आबिद को जानेंगे। इनकी बेहतरीन बातों की वजह से, इनकी तज्जियों की वजह से लोग इनको जानते हैं। और अक्सर बेहतर लोग भूल ही रहे डॉक्टर है, वो तज्जिया निगार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे सुल्ताना की, तो सुल्ताना अपने काम से जानी जाती हैं। सुल्ताना अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो ऑब्सेशन का अगर नाम आएगा तो सुल्ताना का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने काम दिखाया। इसी तरीके से राहील आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुँह बोलता सबूत है कि ये हील जो इंशाल्लाह वेरी सुन कुछ बेहतरीन करेंगे हम, ठीक है राहील? ठीक है जी। सुल्ताना आपके लिए दोबारा सवाल यही आया है कि रोज़ा रखते हुए, क्योंकि खातून जो हैं वो किचन में पकौड़े बना रही हैं, तो कुछ तेल तो यहीं से निकल जाता है, तो मुझे ये बताएं कि वो सीबम को कंट्रोल करना या ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बाल बड़े अजीब से हो जाते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, ख़वातीन को मैं कहूँगी कि जो किचन है, जाहिर सी बात है रमज़ान में जो है ना ज़्यादातर वो किचन के काम करती हैं, लेकिन वो अपने आप को ना भूलें, वो अपने आप को बिल्कुल ना भूलें। वो अपना जो है ना पूरा प्रॉपर ख्याल रखें, अपनी स्किन का, अपने बालों का, हर चीज़ प्रॉपर वो अपना ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि वो किचन के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने आप को भूल जाएं। ऐसे ही है, तो बस ये कि ख्याल रखें अपना, जो स्किन केयर वो करती हैं, जो हेयर्स के लिए वो यूज़ करती हैं, वो सब अपना रखें इस्तेमाल, उसको छोड़े ना, कंटिन्यू रखें। अच्छा, एक चीज़ होती है, ये अभी सवाल था जो मैं चीज़ें पढ़ रहा था कि मुझे अक्सर ये कहा गया, खातून ने कहा कि मेरी हेयर लाइन पूरी ख़त्म हो गई, मुझे ये कहा गया कि अगर आपको कंट्रोल करना है अपने सीबम को, ऑयल को, तो आप शावर कैप पहनकर पकौड़े तलें। ये तो गंदी बात है वैसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, पकौड़े तलने से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसकी हेयर लाइन, आपने कौन सा सर से पकौड़े निकालना है, सही वो वाली बात है। ये अक्सर ग्रोथ के ऊपर होता है बालों की, इसके लिए आप ऑयल्स आते हैं मुख्तलिफ, आर्गन ऑयल वगैरह है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अपना प्रॉपर ख्याल रखें। मुझे नहीं लगता कि हम पकौड़े तलने से हमारे कुछ मतलब कोई फर्क पड़ेगा। नहीं, उसके लेकिन बाद अगर आप सर को बिल्कुल ही शावर कैप से कर, तो हवा तो जाएगी नहीं ना, ऑक्सीजन तो नहीं जाएगी, तो वाकई में बाल कवर कर, वैसे भी किचन में जाने के वक्त हम सर को कवर करके ही जाना चाहिए। वो टोपी पहन के जाना चाहिए, टोपी पहन के जाए, दुपट्टा पहने, कुछ नहीं आप कपड़े वाली पहन लें, अगर बहुत शौक है आपको पहनने का, वो प्लास्टिक वाली ना पहने। वो हमें ये होता है ना कि बाल हमारे, जाहिर से पता, हम खाना बना रहे होते हैं किचन के अंदर, तो हमारे जो बाल है, या हम वैसे भी मुझे लगता है कि हमें अपना सर कवर ही करके जाना चाहिए। ज़बरदस्त जी। डॉक्टर आबिद, आपके लिए सवाल आया है कि अक्सर और बेशतर रमज़ान करीब में ऐसा होता है कि टाइम कम होता है, रोज़ा रख के लोग सो जाते हैं, घंटे दो बाद फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं, गंदे गंदे डिकार आते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें? सही है, बिल्कुल ये चीज़ है। देखिए, सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना है कि रमज़ान का कंसेप्ट क्या है। रमज़ान का कंसेप्ट हरगिज़ ये नहीं कि ज़्यादा खाना या ओवर ईटिंग कभी भी नहीं है।
आप नॉर्मल खाना जो है वो आप सहरी में करेंगे, उसके साथ कुछ डाइट ऐसी करेंगे, यानी कुछ एंटासिड आप ऐसे लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जो आपके जो है जो हार्ट बर्न को कंट्रोल करते हैं, जैसे फसार के तौर पर दही वगैरह का इस्तेमाल है, थोड़ा बहुत सलाद है, वो तरीके से इस्तेमाल करते हैं आप चीज़ें। ये नहीं होता कि अंडे आप खाए चले आ रहे हैं, पराठे खा के जा रहे हैं, आलू पराठे खा रहे हैं, आप तो फिर तो डकाने आएंगे ना आपको ना। आप कम खाइए, सलाद के साथ खाएँ आप कुछ लस्सी ले लें, दही ले लें, इस टाइप की चीज़, यानी आप काउंटर करें उन चीज़ों को, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके डकाने वगैरह कुछ भी नहीं आएंगी। इसके अलावा भी कुछ है तो एक एंटासिड लेते हैं, आपको टैबलेट ले लें, मेरा एक कैप्सूल ले लें, डॉक्टर आबिद से कांटेक्ट कर लें, आप ज़्यादा बेहतर है। ये कंसल्ट करवा लें, अगर आपको खट्टे डिकार आते हैं तो वो भी अपने आप में बंदा परेशान रहता है, फिर वो नमाज के दौरान भी प्रॉब्लम होती है। ओवर ईटिंग से ही होता है, मैंने देखा, क्योंकि रोज़े हमने भी रखे हुए, ओवर ईटिंग से होता है। जिस दिन हम कम खाएंगे सहरी में और इत्मीनान से पे जो है एकदम नहीं लेटेंगे, बल्कि वो नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, सुबह अगर 4 बजे अगर 4:30 बजे ख़त्म हो रही है सहरी और आप 6 साढ़े 6 बजे लेटते हैं और फिर आप उठ जाते हैं 8-9 बजे और काम पे जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं आप। डॉक्टर भाई ये तो आप कह रहे हैं ना, लोग क्या करते हैं, सहरी करते हैं, रोजा नमाज तो पढ़नी नहीं है ना, रोजा रखते हैं, मुझे बस अब जगाना नहीं, वो वही दड़ाम खत्म, तो वो मकसद नहीं पूरा होता, अल्लाह ताला का जो मकसद है मेन वो नहीं पूरा होता। ये वो लोग होते हैं कि जिनके बदन भी बढ़ जाते हैं, बजाय कि कम हो और स्मार्ट हो, वो स्मार्ट नहीं होते। मैं मोटा हो गया, मैं वाकई में सहरी इफ्तार दोनों कर रहा हूँ। ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बातें करेंगे, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह ज़ीशान है और जी ना, वेलकम बैक। और इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ में इस वक्त जो टीम लीड कर रही है, जिसमें इस वक्त रमीज़ खान आई गेस पायलट बने हुए, अब आदिल भाई हैं, हमारे बासित भाई हैं, खुरम भाई हैं, आसिफ भाई हैं और इरफान भाई। और इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉटिंग मी सिंधी कि हाउ टू स्पीक इन सिंधी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भली करें आए हूँ। और साथ साथ हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमने कल एक सिंगर को हमारे ऑफिस में मौजूद होते हुए, हमारे बड़े प्यारे से इमरान भाई, जिन्होंने क्या कल गाने गाए, इमरान भाई जो हैं। और अच्छा, इस पे मैं ये ज़रूर कहूँगा, कल बासित भाई और खुरम भाई द वन, जो कि प्रॉपरली उन्होंने एक चीज़ माहौल क्रिएट किया, और ये चीज़ें मैं डेफिनेटली एक महीना बहुत मिस करूँगा। एंड माई टीम, आई लव यू अ लॉट, कि जिस छोटी छोटी चीज़ों में ना फन क्रिएट करते हैं, और इसको कहते हैं द टीम बाउंडिंग्स। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये टीम है तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। इसी के साथ सुल्ताना आप आपकी तरफ आते हैं, कैन आई कॉल यू सुल्ताना आपा? मैं आपको सुल्ताना आपा बोल सकता हूँ ना? कह सकते हैं। ठीक है सुल्ताना आपा, हम ये बताएं कि अब कुछ चीज़ें लोग पूछ रहे हैं, वो हम नेक्स्ट ब्रेक में डिस्कस करके फिर ऑन एयर करते हैं, लेकिन हो सकता है हम आपको रमज़ान में थकाएं, तो आप थकने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो लोगों को, क्योंकि फैशन ट्रेंड्स लोगों को बताने हैं, सबसे पहले मुझे एक चीज जो अभी पूछनी है, मुझे ये बताएं कि गोला गंडा मेकअप ऑनलाइन किया जाता है, क्योंकि वो कुछ भड़कती हुई आंखें ना, बड़े डर लगता है उनसे, तो आजकल वो भड़कता हुआ मेकअप है या बिल्कुल नहीं? अब जो है ना, अब अवेयरनेस होती जा रही है। अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि वो पसंद ही वो करते हैं, आप सोबर सॉफ्ट लुक। अब गोला गंडा टाइप कोई पसंद नहीं करता। जितने भी आप देखें लोअर से लोअर क्लास भी, वो भी चाहते हैं कि नहीं, वो उनको समझ आ गई है कि अब ये नहीं चलता। दूसरा ये कि मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, कम से कम मैं उनको ये मतलब एक पैगाम अपना देना चाहती हूँ कि आप प्रॉपरली पहले सीखें, काम को सीख के फिर ख़वातीन के ऊपर आप अप्लाई करें कुछ चीज़ें। कुछ लोग होते हैं ना कि आपने कुछ क्लासेस ले ली और बस थोड़ा बहुत आ गया तो आपने काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आप पूरा एक इसके लिए एक इदारे बनाए गए हैं, आप वहाँ से पूरा अपना डिप्लोमा कोर्स करें, खुद सीखें, फिर आगे ख़वातीन को जब भी तो आप खूबसूरत बना सकते हैं जब आप खुद सीखा हुआ होगा। नहीं सुल्ताना पर एक बात मैं आपके लिए भी कहूँगा कि रिफ्रेशर कोर्सेज तो आप भी करती होंगी ना, कि ऐसा तो नहीं है कि सीखने का अमल तो हर वक्त हर उम्र में जारी रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं 15 साल से काम कर रही हूँ तो अब मुझे सब आ गया। हम लोग क्लासें लेते रहते हैं, आगे से आगे बढ़ने की ज़ाहिर सी बात है, कोई ना कोई टिप्स हमें मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐसी मिल जाती है जो हमने नहीं सीखी भी होती। तो ऐसी बात नहीं है कि हम सब सीख चुके हैं, जो भी है वो हर उम्र में आपको पता है कि सीखने का अमल तो जारी रहता है। असल में बस एक चीज मैं कहता हूँ कि जैसे आपकी तबीयत में है ना, सिखाने वाला आंसर होना चाहिए। जी। हमारे यहाँ पे डॉक्टर आबिद तनकीद वाला आंसर बड़ा होता है। अच्छा, अगर एक बच्चा, अब डॉक्टर आबिद एक सीनियर कंसल्टेंट है, अब एक नया बच्चा कोई डॉक्टर बन के इन होता है, डॉक्टर आपको तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, तो ये आपको पता होने में भी एक
8-10 साल का तो और तजुर्बा जाहिर सी उससे बात प्लस है, ही होगा नया आपका बच्चा तजुर्बा। ये बच्चे आए वो आप सही कह कंफ्यूज रहे हैं, है। ये चीज़ आजकल लोगों में पाई जाती है। बहुत ज्यादा बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। सीखा होता नहीं है लोग ना, और मास्टर बन जाते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह हमने देखा है कि हमारे पास आते हैं, थोड़ी सी नर्सिंग की हुई है, थोड़ी सी डिस्पेंसरी सीखी हुई है, 1-2 नाम से, सर ये दवाई आप क्यों दे रहे हैं? नीम हकीम ये तो खतरा मुझे होता है वो लोग। बताएं, ये तो मुझे ये बताएं। सबसे बड़ा खतरनाक होता है। हैं, आप बताएं कि आप उसको आदमी क्या जवाब दे उनको? यही कहा जाता है कि बेटा आप तो वहाँ बैठो, अपने सीनियर को बुलाओ, कोई आपके हैं तो उनसे अच्छा बात नहीं, और डॉक्टर साहब मैंने ये भी देखा है कि बदतमीजी शुरू हो जाती है। हाँ, बदतमीजी हो अगर जाती है, डॉक्टर बिल्कुल। कुछ बोल रहा है, वो चने बेच कर डॉक्टर नहीं बना, जी, उसने सही बात रात को भुट्टे नहीं तल वो हाँ, होने, हाँ, वो एक टाइम डॉक्टर लगाया बना है होता है, बंदा। सही बात है। उसने बिल्कुल अपनी ऐसे ही। जिंदगी के हाँ। कुछ साल दिए हैं तो डॉक्टर बने, डीपली हर चीज को पढ़ा है। तो उसके बाद अब एक तो डॉक्टर, हाँ जहाँ डॉक्टर भी थोड़े से नहीं सुन रहे होते, बड़ा एक मशहूर हॉस्पिटल है जहाँ पर हॉस्पिटल में मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मारा था डॉक्टर को। अच्छा वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, वो जो भी रिलीजन था उनका, डॉक्टर आबिद उनका एक ही काम था, किसी का बीपी लो, कफन ले आओ ये तो मरने वाला, ओह। कफन ले आओ ये तो मरने वाला। वो मेरी तबीयत उस दिन वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी, हाँ। तो वो कफन ले आओ ये तो मरने वाला, तो घुमा के मुंह पे मारा। तो डॉक्टर कहते नहीं नहीं अभी हम चेक करते। तो उस दिन उनको वो था कि बिल्कुल। हर एक को मारने की यार तैयारी है। देखिए, साइकेट्रिक चेंजिंग जो है साइकोलॉजी का, सब में हो सकती है, डॉक्टर में भी हो सकती है, तो वो उसमें डेवलप हो उनको गई। कोई कॉम्प्लेक्स हाँ, असल में मसला ये है complex कि हो जब गया आप फिर। जो है ना, बिल्कुल। अब जैसे कि एक बात याद करें, जब हम हज के बाद जब आप आए थे, सही। उस दिन तो आप डॉक्टर थे नहीं, उस दिन तो हज की बात है, हज तो की आपको बात हर है। फ्लेवर एंजॉय करना है। बिल्कुल। ऐसे ही डॉक्टर ऐसे राहिल आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ, राहिल को अगर टेम्प्ट करता है कोई कलर, बड़ा अट्रैक्ट करता है पहनने में, मैं तो मांगे हुए कपड़े पहनता हूँ स्पॉन्सर के, तो मैं तो कोई कलर जो मिल जाए वही पहनना है। मुझे ये बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कलर, विच कलर यू लाइक टू वेयर, कौन सा कलर आपको बहुत पसंद है, तो कौन सा है वो? मैं ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ब्लैक कलर ज्यादा यूज Black करते हैं? कलर बहुत ज़्यादा वो use स्लिम करता हूँ। दिखाता है इसलिए? सॉरी, वो स्लिम दिखाता है, आपकी लुक बड़ी स्लिम आती है। हो सकता है, मैंने इतना नोट नहीं किया, मगर ये है कि ब्लैक कलर इंटरेक्ट करता है। वो जो भी वीडियो बनाए, कुछ भी कराए, तो उसमें ना कोई फिल्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लैक कलर मुझे इंटरेक्ट करता अच्छा, है। आजकल फिल्टर भी ऐसे लगाने लग गए हैं, लड़के भी ऐसे गाड़ी गाड़ी लिपस्टिक आती है अजीबोगरीब। वो हमारे एक इमरान अदनान सुल्तानी भाई हैं, वो एक दफा मुझे लग रहा था, मुझे उन्होंने तस्वीर भेजी, मैं बाजी लग रहा था, अल्लाह की कसम। मैंने कहा इमरान भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो बना दिया, बाजा बाजा नहीं बना। तो मुझे ये बता, अच्छा आजकल लड़के भी मेकअप बहुत ज्यादा, तो मकसद ये मुझे बताए। तैयार होते हैं, दूल्हा बनते हैं बाकायदा। जब वो दूल्हा मतलब बनने जाते हैं सैलून में, तो उनका पूरा प्रॉपर आईब्रोज से लेकर लिप कलर, और मतलब उनका सारा पूरा कभी कभार मेकअप ऐसा होता होता है बेचारा लड़का जल्दी में निकल आता है, लोग कहते हैं सारा मुंह तो वहीं भुलाइए ले आपका मुंह। तो वो वाली चीज के मुझे पता है कि कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी लड़की ने पूछा हो कि मेरा हस्बैंड बड़े काले साले माशाल्लाह, मैंने जब उनको देखा तो वो तो इलाही सूरत के मालिक है, ये तो आप होता बाकी है। कुछ और बता दें कि मैं क्या मर्दों से ज्यादा वो औरतों से ज्यादा जो है ना, मर्दों को ये होता है ना कि देखा कुछ था और मुंह धुलने के बाद कुछ और और निकला। वो बड़ा सेव वाला मोबाइल हाँ। मशहूर था, उसमें वो पुराना एक मोबाइल था 3310, उसको डाल के थे, आपने भी तो ये दिया था। वही तो। मुझे ये बताएं कि फीमेल्स पूछती है कि हम क्या कौन सा बेस लगाएं अपने हस्बैंड को, या किस तरीके से वो हाँ पूछती हैं। और अब यही तो है ना कि अब जैसे खवातीन तैयार होकर जाती हैं, इस तरह मर्दों को भी होता है कि हम भी तैयार होकर जाएं, तो वो भी पूछते हैं कि हमारी स्किन पर क्या सूट करेगा, कैसा हल्का फुल्का भी हम लगा लें तो हम भी आपकी तरह थोड़े गोरे नजर आए। तो अगर अच्छे आपके साफ घर सुथरे। में जैसे फर्ज करें, आपके घर में आप ब्यूटिशियन नहीं है, आप अस्मा है, ठीक सही है, है। अस्मा की जो बेसिस है वो अस्मा के हस्बैंड या भाई भी यूज कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं यूज कर सकते क्योंकि क्योंकि महंगी है, उसको सस्ती लेनी चाहिए। नहीं, सस्ती महंगी की बात नहीं है। देखें, स्किन में फर्क होता है। ओके, जो खवातीन होती हैं उनकी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें अलग होती हैं, और जो मर्द हजरात होते हैं उनकी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें अलग होती हैं। अब उनकी अक्सर गोरे नहीं होते मर्द, अक्सर वो सामने ही हम बाइक चलाते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हम सूरज को एक्सपोजर डायरेक्ट होता है हमारा। डॉक्टर आबिद गोरे हैं आपके साथ। अब जैसे इनकी स्किन है, इन पर तो चल जाएगा, लेकिन हर एक की स्किन पे नहीं चलता। तो उनके जो घर की खवातीन है उनको चाहिए कि अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ लेके रखें ऐसा, ठीक। जो कि कहीं जाएं तो उनको भी वो लगाएं। फिर हस्बैंड लगाने के बाद ना फिर वो नजाकत आ जाती है, वो नजाकत वाले मर्द नहीं अच्छे लगते। नहीं, लगाने का तरीका होता है ना, वो आप इतना उनको सफेद ना कर दें कि वो नजाकत वाले बन जाए। एक जगह हम गए, मतलब एक तकरीब में, तो बंदा बड़ा अच्छा, बड़ी और जब वो मतलब बेशेष लगा गया उसने, तो जब ये कप पकड़ा मैं कहा भाई मुंह धोआ, वापस लड़के के जेंडर में वापस आओ, ये काम खराब हो रहा है। तो सही। मतलब नजाकत नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये बात है। मतलब इस्तेमाल की पता हो कि हमें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज लगानी है, ऐसे ना कोई वैनिटी में कौन कौन से कलर्स होने चाहिए एक घरेलू लड़की या खातून के लिए, बेस के और लिपस्टिक के?
बेस के तो वही बात हो गई, मैं यही कहूंगी कि जो उनको पता है कि हमारी स्किन पे सूट करेगा वो उनके जनरली भी कल नंबर बोलते हैं 4 नंबर 3 नंबर ये ज्यादातर सूट करते हैं। 38 कलर कोई बोलते हैं ना, रंग होता है 38 36 ही होता है ज्यादातर। और आइवरी पे चले जाएं या ज्यादा फेयर पे चले जाएं वो बहुत कम होता है लोगों का, लेकिन ये 36 38 हर एक पे चल जाता है। मिक्स मैच करके भी कर सकते हैं हम। ठीक है। और दूसरा ये और लिप कलर में तो आजकल आपको पता ही है कि वो बच्चियां जो है ना, जो छोटी लड़कियां हैं, मैंने लगाना छोड़ दिया, मुझे नहीं पता, अब मुझे आप बताएंगी। वो पिंक ज्यादा यूज करती हैं, ग्लोस लाइट पिंक हो। देखिए वो कलर पे भी है, तो अगर आपका कलर बहुत डार्क है तो आई गेस नहीं पिंक फिर नहीं चलेगा, फिर आपको ब्राउन्स पे जाना पड़ेगा। ब्राउन्स पे जाना पड़ेगा। अच्छा, ये चीजें हम ना रमजान में कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर करें कि डेली एक सब्जेक्ट लेकर बैठे हम, डेली नहीं तो हर दूसरे दिन हम सब्जेक्ट लेके बैठे हैं कि कलर लिपस्टिक का कौन सा होना चाहिए। ये जो इधर रेड रेड होता है इसको क्या कहते हैं, ये जो ब्लश, तो वो कौन सा होना चाहिए अगर अकॉर्डिंग आपका फेस क्या है। तो ये अब हम कुछ सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ क्लासेस ऑनलाइन करें, ये हम करते हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर आबिद, आपके लिए सवाल आया है रमजान में, अगर रमजान में नहीं आएंगे तो मैं बुराई करूंगा, मैं तो ऑन एयर बोल रहा हूँ डॉक्टर आबिद की बुराई करूंगा। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि प्रैक्टिसिंग ऑफ लाइफ आप बताएंगे जिसके अंदर हमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी बताएंगे आप ऑन एयर रमजान में कि हम 3 दिन समोसे पकौड़े खा लें, उसके बाद अपने आप को अगर हम 2-3 पकौड़े भी खाते हैं तो मेंटेन कैसे रखें। देखिए ये भी जिस्म पर डिपेंड करता है कि आप ओबीस हैं या आप थिन हैं, आपकी नॉर्मल बॉडी क्या है। ये जो पकौड़े आप खा रहे हैं ये असल में एक ऑयली सब्जेक्ट है, ये इसमें ऑयल होता है, इसमें ऑयल आपको पता है डाइजेशन को डिले कर देता है। आप जो अब आप देखिए कि वो आप जो हार्ट बर्न की आप बता रहे थे कि वो नौजिया हो रहा है रमज़ान, उसकी वजह ये कि आपने पकौड़े और समोसे वगैरह आपने खाए, वो हज़म नहीं हुआ, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं कि शहरी का टाइम आ गया आपका, आपने उन चीज़ों को भी वो आपने ले लिया तो डबल हो गया। अब तो उसने आना ही है ना, नौजिया वोमिटिंग होनी है ना, उसके साथ आपको हर चीज़ अपने प्रॉपर वे में लेना। बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप रोज़ा खोलें पहले आप खजूर और फ्रूट से खोलें, आप फ्रूट खाएं पहले थोड़ी, लेकिन ये भी रखें कि अगले दिन भी रोजा है थोड़ा कम ही खाएं। कम खाएं, नहीं फ्रूट ले लें आप थोड़ा सा, आपने जो खाली पेट है आप पर फ्रूट है उससे थोड़ी एनर्जी गेन की आपने, फिर थोड़ा सा आपने कोई मशरूब ले लिया, अब आप पकोड़े थोड़े बहुत खा सकते हैं आप पकोड़े। एक जल्दी से क्योंकि मैं ब्रेक का जा रहा लेकिन क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा, वो आता है कि क्योंकि आउट ऑफ रूटीन होते हैं रमजान करीब में, हर चीज डिफरेंट, क्योंकि सुबह सहरी इफ्तार लोग इतना खा लेते हैं कि आउट ऑफ रूटीन हो जाते हैं और फिर कुछ काम नहीं कर सकते और इवन तरावी नहीं पढ़ सकते। तो बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? बेहतर ये है कि प्रॉपर वे में आप खाएं, हर चीज़ डाइट को अपने एक रोल के तहत इस्तेमाल करें। आपकी जो बॉडी है, अगर फर्ज कर लें आप 1 रोटी खाते हैं या 2 रोटी खाते हैं तो आप रमजानों में 1.5 करें, 2 है तो 1.5 करें, ये नहीं कि 2 का 2.5 करते हैं आप। ओके, एक सवाल जल्दी फिर मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, सॉरी। पूछा ही गया है कि जिम करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, रोजे के दौरान या अफ्तार के फौरन बाद? अफ्तार की बात करते हैं, अफ्तार के बाद करें, नॉट ड्यूरिंग रोजा। और जी मजीद और कुछ बातें जो कि हम आपसे पूछते हैं बिल्कुल पेज पर आप हमें मैसेज करें और आपके मैसेजेस को देते हैं हम जुबान। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान है। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैम आपके लिए सवाल आया कि आपके बालों में जो कलर हुआ है वो कौन सा है। रुखसाना पूछ रही हैं हैदराबाद से और उन्होंने साथ साथ ये पूछा है कि कलर करवाने के बाद मेरे तो बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे वो कपड़े धोने वाला ब्रश। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको झाड़ू भी बोलते हैं। मेरे बोला ऐसा ही था कुछ, मैंने वो चेंज कर दिया। देखिए, जब हम कलर्स के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी एज को देखते हैं कि अब मेरी जो एज है, पहले जब मैं यंग थी तो मैं स्ट्रीकिंग करवाती थी, लाइक जैसे इलायची कलर है। अब जाहिर सी बात है मेरी एज ऐसी नहीं है कि मैं मतलब इतने जो है ना वो ब्राइट कलर पहली खातून है जो बोल रही है, नहीं वरना वो कर रही मैं बचपन से को देख रहा हूँ, 25 से नहीं हुआ बड़ी हुई, ये बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई चेहरे से पता चलती है एज। अब मैंने अपनी एज के हिसाब से अब मैं आई हूँ फैशन डाई के ऊपर, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे ऊपर ये सूट करता है तो मैंने एक 1 डाई शेड ले लिया। दूसरा ये कि जो सवाल कर रही हैं कि कलर कराने से बाल डैमेज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जब हम कलर्स के ऊपर जाते हैं तो फिर हमें उसकी केयर फुल करनी चाहिए। तो ख़वातीन क्या करती हैं, कलर तो करा लेती हैं, उसके बाद वो नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर वगैरह यूज़ नहीं करती हैं, वो फिर ऐसे ही तो वो फिर वो ब्रश बन जाता है। बंदी मेरी लाइफ में अभी तक आई है जो कि वाकई में कहती है बाल डैमेज होते हैं, और नार्गो कहता है हम तो ऐसे कहते हैं बाल डैमेज होता ही नहीं, हम तो जो करते हैं पर कौन सा बम तरीका जो हम करते हैं। नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, बाल डैमेज होता है लेकिन उसको हम रिपेयर करने के भी तरीके हैं। सही, ठीक है, अगर हमने किसी को कलर किया है, हमने 30 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम यूज किया है,
तो हम उसको फिर हम मास्क लगाएंगे, प्रोटीन मास्क देंगे, ताकि जो एक बाल का हमारा मतलब जाहिर सी बात है जब हमने कलर किया है तो उसका एक लेवल जो है ना वो कम हो जाता है जो हमारे बाल का होता है, तो उसको हमें फिर रिपेयर भी करना होता है। अब अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो तो बाल फिर झाड़ू की तरह ही हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं और पूछूंगा सुधार आपका कि मैसेज आया है कि एक तो सैलून कहाँ है आपका, आपकी प्रेजेंस टाइमिंग क्या है, आप कब तक उस सैलून पे अच्छा, मौजूद हैं? मेरा सैलून मेरे घर के करीब ही है, सलीम सेंटर की तरफ है हमारा घर, और वहीं पर मेरा सलीम सेंटर सैलून कहाँ पर है? ये यूपी से आगे है, यूपी सलीम से? सेंटर। ठीक है, तो वहाँ पर मेरा ऑब्सेशन सैलून एंड स्पा, ठीक है। और मैं अवेलेबल होती हूँ 2 बजे से रात को 10 बजे तक। और रमज़ान में? रमज़ान में देखें, शुरू के रमज़ान में तो टाइमिंग चेंज होगी, फिर एंड में 15 रमज़ान से जो ना टाइमिंग दिन की भी होगी और वही रात तक लेट नाइट चलता है। और आपको चांद रात तो बिल्कुल, चांद पता है, रात में सुबह तो हो जाती है वो। चांद रात में तो लोग पूछते हैं आप हमारे घर में भी कभी आती थी, ये कभी आप घर आई? बिल्कुल सही कह रही है कि सैलून जो है ना आखिरी हमारा के घर 5 बन दिन जाता यही है। होता है कि आप कभी, अच्छा आपको कहीं देखा था 25वें रोजे तक थे, आखिरी के रोजे पता नहीं कौन बिल्कुल आया। लास्ट में हम सोने के लिए घर जाते हैं और फिर सुबह सुबह फिर हमें क्लाइंट्स के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि एक चीज़ टाइम मैं दे और दें भी please। कहूंगा कि अगर आपकी जो वो क्या होती है जो बिल्कुल बाल स्ट्रेट होते हैं, रिबॉन्डिंग जी। रिबाउंडिंग ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट है तो वो 10 दिन पहले ले लें आप, ताकि ये फ्री हो जाए। देखिए आपने पैसा देना है, वो भी इंसान के बच्चे हैं, हाँ। तो वो भी थक जाते हैं रोजे थक में, जाते तो आपको देखना है। जी राहिल, मुझे ये बताओ कि अगर राहिल को बोला जाए कि फैशन डाई करवाओ, राहिल करवाएगा या बालों से बड़ा प्यार है राहिल को? नहीं, मैं सबसे पहले बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैंने मैडम ने जैसे कहा है कि फर्स्ट कॉल पे मैं यही कहूँगा कि मैडम ने किसी से भी पूछते हो यार डाइंग कराने का क्या रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, तो वो आखिर में ये कहते हैं यार ऑसम है, ग्रेड है, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं आजकल है। तो वैसे एक बात ना बोलो, राहिल सबसे अच्छा कर दिया वो कलरफुल स्प्रेज ने, लेकिन उसमें तो लिटरली रंग ऐसे ही आता है जैसे पीछे जाफरियों पे नहीं, गोल्डन कलर तो ऐसे ही आता है। ऐसे ही ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? ऐसे ही है। तो मुझे ये बताओ कि कभी, अच्छा मेरे साथ अल्लाह का बड़ा एक करम है मुझ पर, और बड़ा एक ब्लेसिंग मैं कहूँगा कि मैं जिस दिन बाल धोकर आ जाऊँ ना शैम्पू करके, तो मेरे बाल हैंडल नहीं होते, मेरे एक्स्ट्रा सिल्की बाल है, तो मतलब मैं पूरा हफ्ता जो है माशाल्लाह कहना तो चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पूरा हफ्ता सिर्फ पानी से बाल धोता हूँ, क्योंकि अगर मैंने प्रॉपरली वॉश कर लिया इनको तो फिर मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है हमारी अफशां वाली, तो वो फिर मुझे सुना रही होती क्यों धोकर आए हो, क्यों धोकर आए हो। तो ये अल्लाह का मुझ पे खासा करम है अल्हम्दुलिल्लाह बालों के लिहाज से। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप नाम नहीं लीजिएगा प्लीज, मैं अक्सर, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स है जिसके साथ आप बालों के साथ खेलती हैं, ये वाला ही मैं यूज करूंगी या नहीं है जो भी ये मेरे साथ ये नहीं है कि मैं यही वाला यूज करूंगी, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट जबरदस्त आउट क्लास आएगा, वो या मैं आपको यूज कोई ऑफ भी देते वो कलर पे? वो तो देते हैं, आपको पता है थोड़ा बहुत इसमें डिस्काउंट दे देती हैं कंपनीज, लेकिन ये कि जो मैं कभी भी देखें, एक होता है ना इंसान, किसी से हम जब पैसे लेते हैं काम करने के लिए, तो मेरी कोशिश होती है काम बेस्ट करके दें। जबरदस्त। आप भले आपका अपने पास से भी लग जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप काम उसको अच्छा करके दें। तो अच्छी ब्रांड यूज़ करें, ख़ास तौर पे बाल और स्किन ऐसी चीज़ें कि अगर आपने किसी की ख़राब कर दी तो समझ लें कि मतलब आपने उसके साथ मतलब जुल्म कर दिया एक तरह से, क्योंकि बाल सबसे इम्पोर्टेंट है और वो भी ख़वातीन के, और स्किन। तो ये बहुत बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सोच समझ के काम करें। अच्छा मैं पैकेजेस के बारे में पूछूंगा सर, आपके लिए एक सवाल आया है कि आजकल माशाल्लाह आपके फलाही कामों को एक अब नाम लेने से मना किया तो मैं पाबंद हो जाता हूँ वहाँ पे कि नाम मुझे भी खैर नहीं बताते, रमीज भाई ज़्यादातर नाम बताते ही नहीं मुझे लोग। तो एक बंदे ने सवाल किया कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर आबिद फलाही काम बड़े करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त की फ़ीस माफ़ कर देते हैं अक्सर और बेशतर, तो मुझे ये बताएं कि आप दस्तरखान का भी एहतमाम करते हैं, यानी कहीं पर नहीं, दस्तरखान का ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा करता हूँ कि क्योंकि खुम से निकालता हूँ, ज़कात निकालता हूँ रमज़ान से पहले, तो एक बल्क अमाउंट हम निकाल देते हैं राशन की, ठीक है, जो अभी हम दो रमज़ान को निकाल देंगे, उनके नाम लिखे हुए लीजिए, क्योंकि पुराना हॉस्पिटल है तो नाम हमारे पे एंट्री होती है ना। अच्छा अगर कोई चाहता है कि कहीं पर ऐसा हो कि दस्तरखान आप करवाएं, तो एक मिनट, दस्तरखान आप करवाएं तो आप लोग क्या उसमें मदद कर सकते हैं? बिल्कुल मदद की जा सकती है डॉक्टर आबिद से फिर बिल्कुल रमीज भाई फिर आप कनेक्ट करवा दीजिएगा जो भी है। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब आपकी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, फ़र्ज़ करें कि किसी को एस्थमेटिक है तो रमज़ान के अंदर क्या वही 4 टाइम आप गोलियों का होता है, या सुबह सहरी में, फिर अफ्तार में, फिर मिड ऑफ द डे के आप जिस तरह सहरी और अफ्तार से पहले? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं मैसेज देना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो भी बीमार हैं, जिनको एलर्जिक फिनोमेना है और जो
गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक है, चेस्ट के मसले हैं, यानी क्रोनिक इलनेस में है, उनको फौरी तौर पे चाहिए, अगर वो रोज़े रखने के पहले डॉक्टर ने उनको कहा हुआ है कि आप रोज़े रख सकते हैं, तो अपने को फ़ौरन कंसल्टेशन कराएं, डॉक्टर से प्रॉपरली मैनेज करें अपने। बहुत सी चीज़ें आती हैं जो लॉन्ग टर्म है, यानी ये स्प्रे आते हैं आपके, हमारे पास जो इनहेलर आते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी लॉन्ग लास्टिंग, यानी सुबह में दे दिया या रात में दे दिया, 24 घंटे वो सर्वाइव करते हैं अपने एक्शन को। तो अपने तौर पे ज़रूरी तौर पे ये वो देख लें, अपने आप में जुल्म ना करें। ये ना हो कि आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं है, आपने रोज़ा भी रख लिया, आप जो है मान लो सीवियर एस्थमेटिक भी हो गए, दवाई भी नहीं ले रहे, आप कहेंगे मेरा रोज़ा टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप दिखाएं, और अगर लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आप रोज़े से हैं, तो यकीनी तौर पर आप वो दवाई मेडिसिन ले सकते हैं, आप इन्फ्यूजन भी ले सकते हैं, इनहेलर भी ले सकते हैं। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर 1 सिली से कम है, यानी 1 ml से कम अगर आपकी दवाई है और उसके अंदर आपको खतरा है कि आपका दमे से हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उसमें भी रोज़ा मकरूह नहीं होता IM लगाने में, यानी मस्कुलर आप लगाने में। लेकिन ये नहीं कि अब हल्का सा सांस चढ़ा तो आपने इंजेक्शन लगा लिया, ऐसे नहीं है, सीवियर कंडीशन में आपका तो रोज़ा मकरूह नहीं होता। अच्छा जी, और साथ साथ डॉक्टर आबिद के बाद एक क्वेश्चन और आया था, डॉक्टर आबिद आपके, हाँ जी, मैंने लास्ट ईयर रमज़ान के अंदर एक बताए हुए भाई की एलर्जी की दवाई खा ली, और यकीन करें कि मुझे ड्यूरिंग रोज़ा दोपहर असर की नमाज के दौरान ही मुझे हार्ट अटैक हो गया। इज दिस ट्रू? हो सकता है? बिल्कुल हो जाता है ये, और बिल्कुल मैंने कहा कि एक सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, और आप अपनी मेडिकेशन ऐसे नहीं करें ये कोई खतरा से लें। मैंने अभी बताया था कि आप कंसल्टेशन लाजमी करें बिफोर रमज़ान, अपने चेकअप कराएं, ओल्ड एज के लोग हैं वो करें, और जो बच्चे ऐसे जो रोज़े रख सकते हैं, जिनकी उम्र जो है 9 से 12 साल है ऊपर, वो रोज़े रखते हैं, उनको भी चेकअप करा के आप रोज़े रखवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, फीमेल भी अपने आप को चेकअप कराएं। रमज़ान से पहले कौन से 1 से 2 टेस्ट बता दें जो कराने ज़रूरी हैं? जी हाँ, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए आपको जो है CBC, पहले आपका HB तो पता लगे कि आया कि आप ऐसा तो नहीं है 7 और 8 ग्राम पे चल रहे हो आप, आपका शुगर हाई है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता हो रहा हो आपका, ऐसा तो नहीं कि पालोरी आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो, आपको हजम ही नहीं कर पा रहे हो चीज़ें हो, ऐसा नहीं हो कि आप किडनी फेलियर में जा रहे हो, क्रिएटिनिन लेवल आपका 708 जा रहा है, इसी तरह LFT है, मान लो अंदर जॉन्डिस हुआ है आपको ज़्यादा, आपको हुआ हुआ है, आपको सब के, ये तमाम चीज़ें ऐसी जो मैंने कहा कि आप अगर चेकअप करा लेते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक डिटेक्ट हो जाती हैं, और इतना हो जाता है कि वो आप रोज़ा की हद तक आप रोज़े रख पाएंगे। आप बगैर डॉक्टर के मशवरे से ऐसे कोई भी मरीज़ जो है जो क्रॉनिक इलनेस के रोज़ा नहीं रखें, पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, फिर अपने जो है अपने डॉक्टर के मशवरा के बाद जो है अपने मौलवी साहब से भी करें कि वो क्या कहते हैं इसमें। मौलवी साहब डरा भी देते हैं। अच्छा मैम, आपके लिए सवाल आया है, एक भाई ने लिखा है कि मेरी पसंद की शादी है लेकिन मेरी बीवी के चेहरे पर दाग हैं, मेरे भाई की भी शादी हुई है लेकिन उसकी बीवी को बहुत सराहते हैं, और मुझे नहीं अच्छा लगता जब मेरी बीवी को टोका जाता है, मैं क्या करूँ? उनको स्किन केयर वाले को दिखाएं, आपके पास कोई ट्रीटमेंट है? देखिए हमारे पास जो एज अ ब्यूटिशियन हम लोग जो है ना, वो स्किन का जो एक थेरेपीज होती है वो हम नहीं कर सकते, वो आपको स्किन केयर की ही डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब आप इनसे कंसल्ट जरूर करें। मतलब ये सही कह रही है, ये बहुत अच्छी बातें कर रही है, मतलब इन्होंने वो नहीं है कि मैंने एक डॉक्टर, विद सॉरी मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, आपका भी प्रोफेशन, मैंने एक पार्लर देखा उसकी छत भी इतनी गंदी थी जिसकी कोई हद नहीं, और अंदर वो हम वाइटनिंग फेशियल इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं, हम तो भाई मतलब वो कसाई की दुकान से उठ के नहीं, इनकी बातें मुझे वाकई में बीइंग अ ब्यूटिशियन शी इज अ वेरी ब्लंट, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबियां दे। कि ये वो चीज़ होती है ना कि नहीं बस मैंने करना, तो वो चीज़ नहीं है इनके अंदर। अच्छा जी मैम, चलें ये तो हो गया। अच्छा, आपसे अगर मेकअप करवाना है तो चार्जेस फिर किसी दिन, लेकिन ये बताएं कि आपसे ऑन टाइम बुकिंग हो सकती है? नहीं कोई आया और रैंडमली और मेकअप आपने स्टार्ट कर दिया, या आपका ये होता है कि नहीं मुझसे तो पहले बुकिंग करनी? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मुझसे पहले ही बुकिंग कराए। देखिए बुकिंग कराने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको टाइम पर काम मिलेगा। अब हम काम में लगे हुए हैं, अगर आप अचानक आ जाते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुकिंग के बगैर भी। लेकिन मसला ये कि दुल्हन की तो पहले से ही होगी ना, दुल्हन की पहले पार्टी मेकअप हो जाहिर है, उसकी सिर्फ ब्राइडल की तो सर्विसेज वगैरह भी होती है, फिर हम उसको प्रॉपर एक लेकर चलते हैं 1 महीने से कि उनको कौन से फेशियल्स पहले देने हैं, क्या है क्या नहीं, उनकी पहले से 1 महीने पहले से बुकिंग होती है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि राहिल से पूछ कर बताएं कि राहिल, आप अपनी स्किन की केयर करते हैं या नहीं, फेशियल वगैरह करवाते हैं या नहीं?
मैं डेली करता हूँ, रोजाना रात को क्रीम भी लगा के सोता हूँ। जबरदस्त, ये बात है। वो वाली तो नहीं हो जो 3 क्रीमें मिक्स करके खड़ा काम कराओ? नहीं, मैंने एक्चुअली जैसे मैडम ने कहा कि एक डॉक्टर को दिखानी चाहिए, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। मेरी स्किन के स्किन पे मेरी थोड़ी सी ना डिस्टर्ब हो रहा था, तो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाई, नाम नहीं ले सकता तो वहाँ पर नाम ले लो, प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकते, डॉक्टर का नाम आप ले सकते हैं। ओके, डॉक्टर उस्मान साहब हैं, DS पे होते हैं वहाँ पे, जौहर में ही होते हैं वो भी। ठीक है। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा फिर मुझे माशाल्लाह से एक क्रीम दी, जो मुझे फ़र्क लग रहा है कि मेरी झिल्लियाँ सेट हो रही हैं। तो ये मैं बहुत केयर करता हूँ अपने आप के। अब रही अपने आप के डाइटिंग की, तो मैं मगरिब की नमाज, मगरिब की अजान ख़त्म होती है, नमाज ख़त्म, उसके बाद मैं खाना खा लेता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं खाता? उसके बाद नहीं, कुछ भी नहीं खाता हूँ, वॉक करता हूँ मैं, वॉक अपनी बहुत केयर करता हूँ मैं, सही सारी चीज़ें हैं। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिम करते हो? नहीं, जिम नहीं करता। करना चाहिए, क्योंकि अब मॉडलिंग के अंदर ना जिम, क्योंकि अक्सर आजकल जितने भी मॉडल्स हैं वो आप देखें एक्टर्स बने हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं लोगों के, ऐसे ही है। तो आपको जिम करना चाहिए। अच्छा जी, इसी के साथ साथ डॉक्टर आबिद आप बताएं कि हार्ट वालों को जिम करना चाहिए या नहीं? हार्ट पेशेंट देखिए, जिम हर एक के लिए ज़रूरी है, ये एक्सरसाइज कहलाती है। इसकी टाइमिंग होती है, टाइमिंग 20 मिनट से लेके 45 मिनट और 1.5 घंटे पे भी जाती है। हार्ट का पेशेंट हो या कोई का पेशेंट हो, एक्सरसाइज ज़रूरी है, सवाए उन पेशेंट के जो एक्यूट कंडीशन में आते हैं, जो एक्यूट अटैक की सूरत मौजूद है, उनको बेड रेस्ट लाजमी है। 6 हफ्ते उनका बेड रेस्ट होगा, उसके बाद फिर स्लोली एक्सरसाइज शुरू होगी। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड, राहिल हमारे साथ अगले सेशन में होंगे। डॉक्टर आबिद, आप क्या एक मैसेज है जो कि हम रमज़ान से पहले तैयारी कर लें? क्या बहुत अच्छी बात है ये, हम ये नहीं करें कि हम बहुत ज़्यादा सामान रमज़ान के हवाले से घर में स्टॉक कर लें, खाने पीने की चीज़ों का स्टॉक कर लें। मैं ये समझता हूँ ये ज़रूर प्रॉपर वे में रखें, लेकिन आप कुरान और हदीस की किताबें और कुतुब उनको स्टॉक करें आप, और अपना प्लान करें आपके तहज्जुद के क्या होगा। अब ये बातें हो रही थी कि चेहरे को ग्रो कैसे किया जाए, सब कुछ किया जाए। मेरे नज़दीक बड़ा आसान तरीका है। आप देख रहे होंगे जो भी अल्लाह ने मुझे दी चीज़ें, ये सब मुझे तहज्जुद से दी है। तहज्जुद पढ़ने का बहुत फ़ायदा है, आपका चेहरा इतना खिल जाएगा आपका, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। वो लोग और इतनी रौनक हो जो आप हज़ार मेकअप करेंगे, आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आपको तहज्जुद से आएंगी। लेकिन ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो ओल्ड एज है, यंगस्टर जो है यकीनी तौर पर वो ये नहीं करते, उनको फैशन की तरफ ही जाना है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत डालें इन चीज़ों की तरफ। ज़बरदस्त। अच्छा जी मैम, आप क्या कहेंगी? रमज़ान से पहले की तैयारी यही है कि भाई रमज़ान में आप ये बात सही करिए कि बावज़ू रहें, नमाज़ पढ़ें, और देखें दीन को भी साथ साथ लेकर चलना होता है ना, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है स्किन पर भी और हमारे फेस। सबसे पहले एक बात है, किसी के मामलात में दखल मत दें। अगर वो आजकल, अच्छा मैंने पहले तो इबादत पे फोकस करते हैं लोग, लेकिन और चीज़ें अपने अंदर ना वो ख़त्म नहीं करते हैं। असल में हमारे यहाँ पे मसला ये है कि पहले तो ख़वातीन थी ना, तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी नहीं बहन, मेरी तो ये है, मतलब अब तो मर्दों ने शुरू कर दिए गंदे काम। हाँ। तो मकसद ये है कि वो कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। वही अच्छा, आपने एक शुरू में बोला था ना कि सिर्फ रमज़ान में सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से नहीं रुक रहा है, तो हमें अपने आप को पूरा तब्दील भी तो करना है ना, तो ये चीज़ें भी हम ज़रा अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। आपके इंस्टीट्यूट में अगर कोई मेकअप सीखने आता है तो वो क्यों आएगा कि मुझे आगे प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करना है। Yes. मतलब आपकी सारी जिंदगी आपके पार्लर में तो नहीं रहेगा ना, वो अपना पार्लर बनाएगा। ज़ाहिर है। तो रमजान भी उसी इंस्टीट्यूट की तरह आता है कि वो आपको पूरे अगले 11 महीने की तैयारी करवा कर जाता है। अच्छा, रमजान के अंदर क्या होता है कि मत बोलो मेरा रोजा है, अच्छा रोजा मगरिब तक होता है, उसके बाद हर काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद आपका, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मैं इन एडवांस दावत देता हूं कि आप दोनों ने आना है और इफ्तार ट्रांसमिशन में ज्वाइन करना है इंशाल्लाह। और इसी के साथ ब्रेक पर जाएंगे, राहिल हमारे साथ रहेंगे कुछ और मेहमानों के साथ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह में ज़ीशान।